अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हाल ही में जो पाकिस्तान की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ एक कानून पास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर डिपोर्ट होने वाला ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब डिपोर्ट होकर किसी भी मुल्क से पाकिस्तान पहुंचेगा तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी, उसके ऊपर 5 साल के लिए सफरी पाबंदी आयद होगी, 5 साल के लिए उसका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत दाखिला के वज़ीर मोहसिन नकवी साहब से मेरा एक सवाल है सादा सा कि मेरे बहुत ही मोहतरम अज़ीज़ वज़ीर साहब, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अरब में रहने वाले मज़दूर बेचारे जो पाकिस्तान के हालात से तंग आकर यहाँ पर आकर मज़दूरी कर रहे हैं, जिनके साथ किसी एजेंट ने धोखा कर दिया है, जिनको किसी एजेंट ने विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा बनाकर दे दिया है, उस विजिट वीज़े को वो वर्क वीज़ा समझकर यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इसके बारे में इल्म नहीं है, वो विजिट वीज़े को ही वर्क वीज़ा समझ रहा है। 2 साल का 2 माह वाला विजिट वीज़ा लेकर वो 2 साल का वर्क वीज़ा समझ रहा है। अगर उसको यहाँ के हकाम जो अरब ममालिक के हैं, कानूनी इदारे हैं, उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ कर डिपोर्ट कर देते हैं, तो इसमें उस बेचारे मजदूर के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की बजाय उस एजेंट के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए, जिसने उसको लूटा, जिसने उससे पैसे खाए, जिसने उसको सब्ज़ बाग दिखाए, सब्ज़ बाग दिखाने के बाद उसको विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा बनाकर दे दिया और वो यहाँ पर आ गया। अब उसको नहीं पता कि वर्क वीज़े के ऊपर यहाँ पर पताका शख्सिया बनता है, रेजिडेंट कार्ड बनता है, 2 साल के लिए हमको यहाँ पर रैशी इजाज़तनामा मिलता है, उसको इसके बारे में पता ही नहीं है, उसको यहाँ के कानून के बारे में पता ही नहीं है। जब वो डिपोर्ट होकर जाएगा तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? वो बेचारा तो पहले से लुट चुका है और ऊपर से हुकूमत उसके ऊपर और जुल्म ढाएगी कि उसका पासपोर्ट ब्लॉक कर देगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देगी, वो किसी और मुल्क का सफ़र नहीं कर सकेगा, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमाने के लिए कहीं नहीं जा सकेगा, पाकिस्तान में रहते हुए वो कारोबार कोई कर नहीं सकता, पाकिस्तान में उसको कोई काम मिलेगा नहीं, उसके घर के अखराजात हैं, उसके घर में एक ख़ानदान है, उसने अपने ख़ानदान को, अपने बीवी बच्चों को पालना है, तो वो बेचारा कहाँ जाए? आप उन एजेंटों के खिलाफ एक्शन लें जो एजेंट किसी भी गरीब को सब्ज़ बाग दिखाकर लूटते हैं, उनको विजिट वीज़े वर्क वीज़े बनाकर देते हैं, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन ज़रूर होना चाहिए। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ हूँ मैं महबूब, इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। नंबर 2, अगर कोई कंपनी के वीज़े पर यहाँ पर आ जाता है तो कंपनी के वीज़े में क्या होता है कि बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि सैलरी तनख्वाह बहुत कम देती हैं, जैसे कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो सप्लाई कंपनियाँ हैं, वो 90 रियाल से लेके 120 रियाल तक सैलरी देती हैं। अब एक बंदे का पीछे खानदान में 10 अफराद हैं, वो जहाँ पर 10 अफराद का 90 रियाल में या 120 रियाल में नहीं उसका चलता, नहीं उसका गुजारा होता, तो वो क्या करेगा? उस कंपनी से भाग जाएगा, भाग कर किसी दूसरी कंपनी में काम करेगा और यहाँ के जो कानूनी इदारे हैं उसको पकड़कर जब डिपोर्ट करेंगे तो इसमें किसका कसूर है? इसमें किसका कसूर है? इसमें उस एजेंट का कसूर है जिसने उसको सब्ज़ बाग दिखाए और वो यहाँ पर आया, जहाँ पर उसने हालात देखे, जहाँ पर उसके अपने रहायशी मसाइल हैं, खाने पीने के मसाइल हैं, घर के अखराजात हैं उसके ऊपर, उसके बीवी बच्चों के अखराजात हैं, उसके बच्चों की स्कूल की फीस है और बाकी जो दीगर अखराजात हैं, वो उठाने के लिए बेचारा बाहर काम करेगा। जब वो बाहर अच्छी सैलरी पे काम करेगा, वो पकड़ा जाएगा गैर कानूनी इलीगल वो काम कर रहा है, तो उसमें उसका कसूर नहीं है, उसमें भी एजेंट का कसूर आएगा जिसने उसको सब्ज़ बाग दिखाया। यहाँ पर तो सगा भाई जो है सगे भाई का नहीं बनता। अगर सगे भाई को कोई भाई वीज़ा लेकर दे देता है तो 1 से 2 माह उसको बर्दाश्त करता है, फिर उसको कहता है भाई आप जाओ, जाकर अपना काम तलाश करो, जाकर अपने रोज़ी रोटी कमाओ, जाकर अपने खाने पीने के जो इंतज़ाम करो, अपने रहायश के इंतज़ाम करो, मैं तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर ऐसे हालात हैं, अरब मुल्क में रहने वाला मजदूर तपते सूरज के नीचे, गर्म रेतों पर, गर्म पत्थरों पर जो मजदूरी करता है, जो कि जहाँ की सख्ती झेलता है, गर्मी झेलता है, हर तरह की बात सुनता है, 2% के इंसानों की बात भी सुनता है, आप उसके खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? आप उसके खिलाफ क्यों कानूनी एक्शन ले रहे हैं? कानूनी एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए जिसने उनके साथ धोखा किया है, जिस बंदे ने उनको धोखा दिया है, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए और उसकी भरपाई भी करवाई जाए साथ में। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इस कानून के बारे में सोचें, आप थोड़ा सा देखें कि हमें इस कानून में क्या रद्द बदल करना चाहिए।
اب ایک بندہ پاکستان سے سلطنت آف عمان میں آ جاتا ہے، سعودی عرب میں چلا جاتا ہے، متحدہ عرب امارات میں چلا جاتا ہے، کویت، بحرین، قطر میں چلا جاتا ہے، اس کو ایک کفیل اچھا نہیں ملتا ہے، اس کو ارباب اچھا نہیں ملتا ہے، وہ بیچارہ بھاگ کر دوسری کمپنی میں کام کرے گا تو ٹھیک ہے، وہ تو بیچارہ کرے گا نا، کیا کرے گا، وہ کہاں پر جائے گا؟ آپ نے قانونی کارروائی کرنی ہے، آپ ان کے خلاف کریں جو وزٹ ویزے پر جہاں پر آتے ہیں، آ کر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جہاں پر ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، جہاں پر اور دیگر بہت سی غلط ایکٹیویٹی ہیں، کیونکہ میں ویڈیو کے اندر ان تمام ایکٹیویٹی کا نام نہیں لے سکتا، یہ یوٹیوب پالیسی کے خلاف ہے۔ وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، آپ وہ ڈپورٹ ہو کر آئیں تو ان کے خلاف 5 سال کی نہیں 10 سال کی پابندی لگائیں، ان کے خلاف FIR بھی درج کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی جو عمان میں رہتی ہے یا دیگر عرب ملکوں میں رہتی ہے یا یورپ میں رہتی ہے، ان کا نام بدنام ہو رہا ہے، ان کے اوپر ایک داغ لگ رہا ہے۔ ایک بندے کی وجہ سے پوری پاکستانی کمیونٹی کے اوپر داغ لگتا ہے، ایک بندے کی وجہ سے پورا پاکستان بدنام ہوتا ہے، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ آپ قانونی کارروائی ان کے خلاف کریں جو اللیگل غیر قانونی طریقے سے عمان میں داخل ہوتے ہیں، جب باقی عرب ممالک میں داخل ہوتے ہیں یا یورپ میں جاتے ہیں، ڈنکی لگا کر جاتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ڈنکی لگاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا روک تھام ہو جائے گی، وہ رک جائیں گے، ان کی جانیں بچ جائیں گی، ماؤں کے جو لاڈلے ہیں وہ مرنے سے بچ جائیں گے، موت کے منہ میں نہیں جائیں گے۔ آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ آپ نے صرف اور صرف یہ کہہ دیا کہ جو بھی عرب ملک سے ڈیپورٹ ہو کر آئے گا، جہاں سے کوئی ایک بندہ کسی ایک وجہ سے ڈیپورٹ ہو کر نہیں جاتا، جہاں پر آنے کے بعد سیلری کم ہے، وہ بیچارہ باہر کام کرنے پر مجبور ہے، جہاں پر آ کر اس کو ارباب کفیل اچھا نہیں ملتا ہے، وہ بیچارہ بھاگنے پر مجبور ہے، جہاں پر وہ وزٹ ویزے کو ورک ویزا سمجھ کر آ جاتا ہے، وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے، اللیگل کام کر رہا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے محسن نقوی صاحب، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف یہ قانونی ایکشن لیں، ان لوگوں کے خلاف FIR درج کروائیں جو کہ سچ میں غیر قانونی ہیں، جو سچ میں ڈیپورٹ ہو کر اللیگل ایکٹیویٹی میں پاکستان جا رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے، ایجنٹوں کے خلاف جو لوگوں کو سبز باغ دکھا کر لوٹتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ تمام دوست آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو ہر ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرنا ہے۔ محبوب ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بننا ہے، بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ہر لمحہ ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔